सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान। लिंग की पहचान पढ़ने से पहले हम जानेंगे उसके शिक्षण परिणाम। शिक्षण परिणाम: लिंग शब्दों की पहचान कर पाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में अंतर बता सकेंगे, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लिंग की परिभाषा। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कैसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिंग की पहचान। हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इससे जुड़े कुछ नियम हैं। आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें पुल्लिंग की पहचान करनी है। जिन शब्दों के पीछे अर्थात अंत में आ, पन, पा या अक तथा न आता हो, अर्थात जिन शब्दों के पीछे या फिर अंत में आ, पन, पा, अक तथा न आता हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गायक, गायक, लड़का, बुढ़ापा, लेन देन आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। बच्चों, यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया गया है, चाहे इन प्रोफेशन से जुड़े कोई भी व्यक्ति या स्त्री जाति से हो या पुरुष जाति से हो, सबके लिए हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। केला खाया, ताला खरीदा, ये है पुल्लिंग शब्द। लीची खाई, पुस्तक खरीदी, स्त्रीलिंग। वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द: पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम: सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम: सोना, लोहा, तांबा। परंतु बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, चांदी जो धातु होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। अनाजों के नाम: गेहूं, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम: आम, पीपल, नीम, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम: बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम: चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम: रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम: भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम: कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। ये शब्द जितने भी मैंने आपको अभी बताए, वे हमेशा पुल्लिंग जाति से ही संबंध रखते हैं, अर्थात पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं। आइए आगे बढ़ें। अब है स्त्रीलिंग
की पहचान कैसे करें। जिन शब्दों के अंत में ज्यादातर बड़ी ई की ध्वनि के शब्द आते हैं, अर्थात जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है, वे शब्द ज्यादातर स्त्रीलिंग जाति के होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग से संबंध रखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी, ये जितने भी वर्ड हैं उनका अंतिम अक्षर जो है वो बड़ी ई है। तो ये कौन सी कैटेगरी के हैं? स्त्रीलिंग कैटेगरी के हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करनी है, उन नियमों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे अर्थात अंत में बड़ी ई, इया, आवट, आनी, आइन, इन आदि लगा होता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, दिव्या, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, धोबिन आदि। बच्चों, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, उनके बारे में आपको मैं बता दूं। नदियों के नाम। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम, बोलियां मीन्स जो आपकी लोकल भाषा होती है उसे हम बोलियां बोलते हैं, जैसे भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा काम दे रही हूँ जिसे आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। लिंग की पहचान करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पुस्तक का कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसके सामने लिखना है। ताला, केला, धराती, बाल्टी, छल्ली, कोयल, लता। तो बच्चों, आज हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया लिंग की कैसे पहचान करनी है। अब सब बच्चों को पता चल गया है, तो जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक खोलें और इन प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आइए जानिए। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खरगोश, खटमल, भेड़िया आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, तितली आदि। तो बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।